नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बैठक में। अगर कोई इंसान किसी बीमारी की वजह से मरता है तो अक्सर हम कहते हैं होने को कौन टाल सकता है, लेकिन सोचकर देखा जाए अगर वह इंसान नकली दवाइयों की वजह से मरता है तो क्या आप इसे भगवान की मर्जी कहेंगे? सरकार अगर नकली दवाइयों की कंपनी को इग्नोर कर देती है और उसकी वजह से लोगों की जान जाती है तो यह कितना खतरनाक होता है। बैठक में आज हम इसी मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच पहुंचे, जहां हमने जाना कि नकली दवाई बेचने वालों और बनाने वालों पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या सरकार को इसे लेकर कोई कानून बनाना चाहिए, पूर्वी दिल्ली की जनता की इस पर क्या राय थी। देखिए CCN लाइव की एक खास रिपोर्ट। मार्केट में नकली दवाई बनाने वाली कंपनियां अपने पैर पसारती जा रही हैं। वहीं कंपनियों के साथ बेचने का भी सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने कई जगह छापेमारी करके नकली दवाइयों को पकड़ा है। बैठक में आज हम इसी मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच पहुंचे, जहां हमने जाना कि नकली दवाई बेचने वाले और बनाने वालों पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या सरकार को इसे लेकर कोई कानून बनाना चाहिए, क्योंकि नकली दवाइयों का सामने आने का सिलसिला कोई नया नहीं है। कोरोना टाइम में भी काफ़ी ऐसी खबरें सामने आती रही हैं जिसमें नकली दवाइयों की वजह से लोगों की जान खतरे में रही थी। हम पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गए। लोगों का मानना था कि नकली दवाई बनाने वाली कंपनियों और बेचने वाली कंपनियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ लोगों का यह मानना था कि उन्हें फांसी से कम की कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना था कि नकली दवाई की वजह से अगर किसी की जान जाती है तो कंपनी और बेचने वालों पर मर्डर केस ही चलना चाहिए। कोई अपने मरीज को परेशानी की हालत में अस्पताल लेकर जाता है और उसे वहां अगर नकली दवाई मिलती है जिसके कारण उसके मरीज की मौत होती है तो यह एक गंभीर विषय है। इस पर प्रशासन को सोचना चाहिए। परेशान हालत में लोगों को इस तरीके से नकली दवाइयों का सेवन करना पड़ता है तो यह एक बहुत बड़ा गुनाह है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि ऐसे लोगों पर सख्त कानून बनाकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। या तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए या फांसी से कम कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक इंसान की जान से नहीं खेलते बल्कि बहुत से लोगों को नकली दवाई खाने से नुकसान हो सकता है। दवाई इसीलिए खाई जाती है ताकि वह तंदुरुस्त हो सके, लेकिन दवाई खाने से ही अगर कोई बीमार पड़ने लगे और नौबत मौत तक आ जाए तो यह एक बहुत बड़ा अपराध है। किसी भी चाहे उसका मिनिस्टर का हाथ हो, किसी का भी हाथ हो, लेकिन इस कंपनियों के ऊपर इतनी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो जनता के अंदर जहर फैला रहे हैं, ये जहर को बंद होना चाहिए और ये कम से कम इनको फांसी वाली सजा होनी चाहिए। आदमी अपने मरीज को बचाने के लिए पता नहीं क्या कहाँ से पैसा उठाएगा, गरीब आदमी क्या क्या करता है। इनके कंपनी वालों को ये चाहिए कि हमारा जो मैटर है वो सोल्व हो। इनको अपने सेल के ऊपर है कि हमारे को मतलब इतना प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन इनको किसी जान की परवाह नहीं है। हम ये कहते हैं कि कम से कम इनको फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। देखो जी, हम पार्टीबाजी तो बात करेंगे नहीं, पार्टीबाजी वाली बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारी उम्र 68 की है। मैंने दिल्ली का पहला ऐसा मुख्यमंत्री देखा है मिस्टर केजरीवाल, जिसने उधम मचा रखा है। हर चीज़ में ये भ्रष्ट निकला। हमारे घर की गलियों की नाली सीवर, कोई भी किसी की भी समस्या अगर किसी ने इसको दी है कोई सॉल्व नहीं हुई है। कहने को ये क्या, हमने जी वो दवाई घर बनवा दिए, मेडिकल कर दिया जी, शिक्षा केंद्र खोल दिए, ये कुछ भी नहीं हुआ जी। हमको यहाँ जमुना पार के अंदर रहते हुए 60 साल हो गए हैं। 68 की मेरी उम्र है, मैंने आज तक नहीं देखा। और दिल्ली में ऐसा मुख्यमंत्री भगवान कभी किसी को भी नहीं। जनता के ऐसे कंपनी वालों के ऊपर फांसी होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और क्या है, उनके लाइसेंस सब मिली भगत से लाइसेंस इनके रद्द होने चाहिए। कहने का मतलब ये है हमारा कि जितने भी मेडिकल स्टोर हैं जिन्हें मालूम है कि ये नकली दवाई बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कम से कम नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके लाइसेंस बंद हो जाने चाहिए और दुकानों को ताला लगा देना चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए बनाने वाले के ऊपर। सबसे पहले तो कार्रवाई बनाने वाले के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये नकली दवाई बना क्यों रहा है। तो अगर एक आदमी अगर मरीज को लेके हॉस्पिटल में जाता है, अगर उसको नकली दवाई मिलती है तो इतना पैसा कर्ज पे उठाने के बाद भी अगर आदमी नहीं बचता है तो फिर नकली दवाई बनाने का क्या मतलब। जो भी कंपनी बना रही है उसको कम से कम फांसी की सजा तो होनी चाहिए। बगैर मिली जुली सरकार के कोई काम होता है? बगैर किसी के मिले जुले काम होता कोई?
सबको पता होता है क्या काम कहाँ पे हो रहा है, लेकिन कोई कदम उठाने को राजी नहीं है इस चीज़ के लिए। क्या अमीर तो अपने चले जाते हैं, बढ़िया घर में चले जाते हैं, रहते हैं हम जैसे मिडिल क्लास के, वो कहाँ जाएंगे? वो मजबूरी में लेनी पड़ती है, और महंगी भी मिल रही है, फिर भी लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि सरकार मिली जो इसमें कोई नहीं है, कोई ना कोई तो इसमें है जो कि कार्यकर्ता या कोई भी हो जिनको सपोर्ट कर रहा है। बगैर सपोर्ट के कोई काम नहीं होता है। नकली दवाई के लिए भाई साहब कोई भी बगैर सपोर्ट के कोई भी चीज़ मार्केट में नकली आ रही है, बगैर सपोर्ट के नहीं आती है, कोई ना कोई सपोर्ट जरूर होती है उसके पीछे, तो बड़े हम चलती है वो। बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये स्वास्थ्य से खिलवाड़ है ये। क्या कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई की हम मांग यही करते हैं सरकार से, सरकार सख्ती से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करे और जो लोग दोषी हैं इनको जेल में डाला जाए, जुर्माना लगाया जाए इनके ऊपर। कितना नुकसान भी है सेहत को और क्या मिली भगत है इसमें सरकार की? सरकार की जो दिल्ली सरकार चला रहे हैं उन्हीं की मिली भगत है इसमें। जो दिल्ली सरकार चला रहे हैं केजरीवाल जी, उनकी है ये सारी कारस्तानी, वही चोरी चकारी वही करवा रहे हैं, सब वही कर रहे हैं काम। सबसे पहले बेचने वालों पर, और दूसरी बात ट्रैफिक वालों के, जो मतलब गाड़ियाँ बार बार पकड़ते हैं ना जी, है ना, कि बेल्ट नहीं लगाई या मतलब ये ना किया वो नहीं किया, चालान कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। जब ये दवाई नकली वो मतलब कर रहे सप्लाई वगैरह, तो इनकी गाड़ी क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? सबसे पहले इनकी चेक करनी चाहिए। इनका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। हाँ जी, कितना नुकसान है नकली दवाई से? नकली दवाई से बहुत नुकसान है। जो पीड़ित है बेचारे बीमार लोग हैं उनको और फर्क पड़ता है। आदमी सुधार करने के लिए दवाई लेते हैं, ये और बिगाड़ देती तबीयत। लोगों को नकली दवाई से कैंसर हो रहे हैं। नहीं, सरकार के साथ मिली भगत है, जब तो हॉस्पिटल में नकली दवाई मिल रही है, ऐसे कहाँ से बोल सकती है? नहीं, अगर सरकार ना मिली हो तो दवाई कैसे बोल सकती है हॉस्पिटल के अंदर? सब नकली दवाइयों से जो पब्लिक को दिक्कतें आ रही हैं, तो कार्रवाई तो इनके ऊपर होनी चाहिए। ये अपने प्रॉफिट के लिए नकली दवाइयाँ दे रही हैं, इनको प्रॉफिट हो रहा है सरकार को, ये कहीं ना कहीं से दवाइयों के अंदर घोटाला करके अपना घर भर रहे हैं, पब्लिक को नुकसान हो रहा है, तो होनी चाहिए कार्रवाई। तो सजा तो कोई भी अगर गलत काम कर रहा है, कोई भी हो, चाहे वो मंत्री हो चाहे कोई एक आम बंदा हो, दिखते अगर किसी को परेशानी नकली चीज़ दे रहा है तो उसको सजा तो होनी चाहिए। उसको फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क तो उनको पड़ रहा नहीं जिसके घर का बंदा बीमार है। अगर उसको कुछ होता है, कुछ होता है दवाई से उसको इफेक्ट होता है, तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। नकली दवाइयाँ इस्तेमाल करना सीधा एक तरह से इंसान की हत्या करना है। नकली दवाइयों से जो नुकसान होता है, उसका लीवर ख़राब हो जाता है, उसके जान और माल दोनों की हानि होती है, और एक परिवार का अगर कोई सदस्य उस दवाई के कारण मर जाता है तो वो परिवार अनाथ हो जाता है, उसके एक रोजी रोटी चली जाती है। तो उसके खिलाफ, कंपनियों के खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो एक हत्यारे के खिलाफ होती है। नुकसान क्या, जान भी जा सकती है बंदे की, नुकसान क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए बनाने वालों पर और बेचने वालों पर? दोनों पे करो, बेचने वाले भी, बनाने वाले भी, और इस पे भी करो, स्वास्थ्य मंत्री पे। नकली दवाई वालों के लिए तो जो सबसे बड़ी सज़ा वही होनी चाहिए। नकली दवाइयों से देखो पेशेंट आता है अपना इलाज कराने और नकली दवाई मिल जाए तो उसका तो शरीर का और नुकसान है, बजाय फ़ायदे का उल्टा नुकसान हो रहा है। तो ये तो मतलब इंसानियत के साथ भी धोखा है ना, जो ये नकली दवाइयाँ बेचते हैं। मैं तो ये कहता हूँ उनको जो सबसे बड़ी सज़ा वो देनी चाहिए। कोई तो पैसे वाला नहीं होता, एक गरीब आदमी है जो बेचारा सरकारी हॉस्पिटलों में लाइन में लग के और पता नहीं कहाँ से मजबूर होकर अपनी दिहाड़ी छोड़ के आता है, और उसके बाद वो कहीं अंदर से हॉस्पिटल दवाई नहीं मिलती और बाज़ार से लेता है और उसे बदले में नकली दवाई मिल जाती है। वो तो देखो ना, इंसानियत के साथ भी खिलवाड़ है। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है सर, लीवर किडनी पे, हमारे न्यूरो सिस्टम पे पूरे पे असर पड़ता है नकली दवाइयों का। क्या सज़ा होनी चाहिए बेचने? सर सज़ा क्या है, जो बेच रहा है उसके पूरे खानदान का खर्चा वो उठाए। कानून को तो ये सज़ा रखनी चाहिए। जिनके कमाने वाला एक लोता है, उसके कारण, उस दवाइयों के कारण उनका पूरा का पूरा भविष्य खराब हो रहा है। कानून को ऐसी सज़ा दे कि उसके पूरे परिवार, उसकी पूरी ज़िंदगी का खर्चा वो उठाए जो दवाई बेच रहे हैं नकली। देखो इसमें असली दवाई नकली दवाई में तो क्या है, कुछ तब जो कुछ पहचान होती है, कुछ तो पैकिंग से पहचान होती है दवाइयों की। जैसे जो ओरिजिनल क्वालिटी की दवाई होती है, जैसे कंपनी दवाई परचेज़ करती है, मान लो सब सिप्ला वगैरह हो गई है, सन फार्मा, मैनकाइंड वगैरह, तो नकली दवाई की जो पहचान होती है, जो मैन होती है, वो कॉपी अलग से ही पता लग जाती है देखने में। डुप्लीकेशन दवाइयों की होती है, देखने ही पता लग जाती है। अब आगे तो आजकल पता आपको इतना फ्रॉड चल रहा है, पेशेंट हो या फिर कोई भी हो, मतलब इतनी जल्दी नहीं पहचान पाता नकली और असली दवाई के बारे में कुछ भी।
नहीं, उसमें तो देखो कोई ऐसा, उसमें कुछ ऐसा होता है, उसमें नकली दवाई से कोई उसमें रिलेशन नहीं होता उसमें। वो तो एक ऐसा होता है, मान लो जैसे सपोज डॉक्टर खुद भी इस चीज़ को कहते हैं पेशेंटों से कि अगर आपको ये दवाई कहीं नहीं मिल रही, आप दवाई के सोल्ट मेंशन कर लो, सोल्ट अगर मैच है आप दवाई खा सकते हो। तो उसमें नकली और असली दवाई से कुछ नहीं लेना होता, बस इसमें सिर्फ जेनेरिक पेट में फ़र्क आता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कोई असली नकली का फ़र्क नहीं होता है। वो तो पेशेंट चाहे ले सकते हैं, वो बिल्कुल सेफ़ होती है, सिर्फ सोल्ट मैच करना होता है, सोल्ट दवाई का सेम होना चाहिए। ऐसा मेडिकल स्टोर कितना नुकसान हो सकता है अगर कोई नकली दवाई बेच रहा है? नकली दवाई से तो आपको पता है नुकसान होना ही होना है, इतना तो मेडिकल वाले को, इतना पेशेंट को नुकसान होगा नकली दवाई से, क्योंकि दवाई अगर एक फ़ायदा करे तो नुकसान भी जरूर करेगी, अगर वो नकली दवाई तो और ज़्यादा नुकसान करेगी। इसका तो ये या तो बिल से दवाइयाँ लिया जाए, इससे तो किडनी लीवर सब की सब इफ़ेक्ट होता है नकली दवाइयों से। इसके लिए तो सरकार को प्रावधान बनाना चाहिए, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर हैं चाहे कोई है, सबको मिल के काम करना चाहिए कि नकली दवाइयाँ ना बिके। ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में लोग ज़्यादा डिस्काउंट मांगते हैं या वो मांगते हैं, तो उसकी वजह से दुकानदार भी क्या करें, वो ये करते हैं। अवेलेबल रहती है नकली दवाइयाँ? नहीं, ये जो विदाउट बिल जो लेते हैं या भगीरथ से जो लेते हैं उनमें ज़्यादातर कोलैबोरेशन रहता है। जो भगीरथ से लेते एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए दुकानदार सोचते भगीरथ से बिल से दवाई लेंगे, वो तो कंपनी वाले ही बिल से प्रोवाइड करते हैं और बिल से कभी नकली दवाई नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट ये कहे कि बिल दो मेरे को, जो नकली दवाई बेच रहा होगा वो बिल देगा ही नहीं। इसमें तो मैं भी इसमें एक चीज़ राय देता हूँ, देखो मार्केट का कंपटीशन हर जगह इस टाइम, लेकिन कुछ लोगों में भी कमी है। लोग सोचते हैं कि ये दवाई हमें सस्ती से सस्ती मिले। अब लोग जब सस्ती से सस्ती के चक्कर में पड़ जाते हैं तो उसमें लोगों के साथ घपला हो जाता है इस चीज़ में कि ये नकली है, क्योंकि लोग सोचते हैं। मैं तो अब ये कहना चाहता हूँ पेशेंटों से, आप दवाई एकदम जेन्युइन लो और कोशिश करो बिल भी जरूर लो, लेकिन डिस्काउंट जैसे जब लोग कहते हैं ना कि डिस्काउंट इस पर इतना मिल रहा है, उस पर इतना मिल रहा है, उस चीज़ में कुछ थोड़ा सा हो जाता पंगा। ऑनलाइन में तो सबसे ज़्यादा गंद है, खासकर जब जेनरिक दवाई मार्केट में आनी शुरू हुई, मेडिकल स्टोर जगह जगह खुले हुए, वहाँ डिस्काउंट मिलने लग गया लोगों के बाद, उससे कितना फ़र्क पड़ा? नहीं, फ़र्क तो खैर काफ़ी हद तक है, लेकिन अगर तरीके से देखा जाए, अब मैं किसी को बुरा भी नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी है पेशेंट जा रहा था ऑनलाइन दवाई मंगवा लेते हैं, जो दवाई हमें इतने में नहीं पड़ जाती है, ऑनलाइन लोगों को इतनी सस्ती कैसे मिलती है, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो हम बेशक कह सकते हैं कि वो नकली दवाई हो सकती है, जो चीज़ हमें इतनी नहीं पड़ पा रही है, लेकिन फिर पेशेंटों को लग रहा है ऑनलाइन हमें इतनी मिल रही है, इतनी सस्ती मिल रही है, हम ऑनलाइन मंगवा लेंगे। हो सकता है ऑनलाइन में नकली चीज़ मिल रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। जो ओरिजिनल जो पेटेंट दवाइयाँ होती है, हम लोगों को मैक्सिमम जो 21 से 22 से मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 25% बढ़ जाती है, वही दवाई पेशेंटों को ऑनलाइन 27% बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि नकली हो सकती है वो, लेकिन पेशेंट सोचते हैं हमें वहाँ सस्ती मिली है, हम वहाँ से लें। तो इस चीज़ में तो मैं कहता हूँ पेशेंटों की भी गलती है ना, जब वो ओरिजिनल चीज़ में डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस पॉइंट दवाई है, तो उस चीज़ में तो हम पेशेंट ही गलती बताएंगे ना। वो सोचते हैं ऑनलाइन सस्ती मिले, हम ऑनलाइन मंगवाएंगे, तो ये फ़र्क होता है। एक तो कस्टमर हो गया या रिटेलर हो गया, दोनों को इसके बारे में पता ही नहीं होता नकली दवाइयाँ क्या हैं, असली दवाइयाँ क्या हैं। असली में आदमी कुछ पैसों के चंद या थोड़े पैसों के लालच के चक्कर में आदमी की ज़िंदगी बहुत एक खिलवाड़ सी बन गई है। जो भी ये नकली दवाइयों का काम करते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, 1 आध साल की सज़ा नहीं, लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि आप किसी की लाइफ के साथ खेल रहे हो। लाइफ के साथ खेलना आसान नहीं है। आदमी दवाइयाँ खरीदता है अपनी जान बचाने के लिए, और वो ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाता है अगर नकली दवाइयों का सेवन करता है। मार्केट में कंपटीशन बढ़ने की वजह से भी क्या नकली दवाइयाँ बिक रही हैं? कंपटीशन की वजह से नकली दवाइयाँ नहीं, ज़्यादा मार्जिन के चक्कर में, इजी मनी के चक्कर में आदमी इन चीज़ों के अंदर पड़ता है। हालांकि रिटेलर को तो पीछे से दवाई आती है, उसको तो नॉलेज ही नहीं है क्या चीज़ आ रही है, वो तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से सामान मंगा रहा है। इस बारे में तो सबसे ज़्यादा तो प्रशासन को और प्लस ड्रग ऑफिसरों को बार बार महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर चेकिंग करनी चाहिए। इससे ही आप इसके सॉर्ट आउट कर सकते हो। गवर्नमेंट यूनिट के अंदर तो नकली दवाइयाँ कहाँ होंगी? गवर्नमेंट के अंदर तो टेंडर होते हैं, टेंडर के बेसिस पे ही दवाइयाँ मिलती हैं। सरकारी में नकली दवाइयाँ पकड़ी गई हैं सरकारी अस्पतालों में। फिर तो भाई अंदर के प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक प्रशासन ही इन्वॉल्व है तभी तो ये चीज़ें हो रही हैं, या ऊपर से होता है। इनका तो टेंडर होते हैं CPA के थ्रू या लोकल परचेज बनवाई जाती है। फिर तो क्या कह सकते हैं, इसके बारे में तो कोई जवाब नहीं है। गवर्नमेंट के अंदर नकली दवाइयाँ, भाई लोग तो उनके वो भरोसा करके आते हैं ना। अगर वहीं पे ये काम हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो। SCCN TV का मैं धन्यवाद देता हूँ कि बड़ा गंभीर विषय है ये समाज के लिए, और इससे बड़ा अपराध में कोई मानता नहीं। जीवन के साथ खिलवाड़, इनको तो मैक्सिमम सजा फांसी की होनी चाहिए। भाई जीवन सबका खतरे में है नकली दवाइयों से। तो आप कोई भी गंभीर बीमारी हो और उसके लिए अगर आप पैसे दे रहे हैं, पूरे पैसे दे रहे हैं, और दवा अगर नकली आ रही है तो इससे
बड़ा पाप और इससे बड़ा जघन्य अपराध नहीं मानता मैं। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये सबसे बड़ा पाप है। जिस समय आदमी परेशान होता है, बीमार होता है, मौत से लड़ रहा होता है, उस समय आप उसे नकली दवाई दे रहे हो, इससे बड़ा कोई पाप मेरे ख्याल से तो नहीं है। और इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए जो ये नकली दवाइयाँ बनाता है। जिन घरों के रोजी रोटी कमाने वाले गए हैं उनके दिल से पूछो ना कितना गलत हुआ है उनके साथ कितना गलत हुआ है। वो तो जो ये सामाजिक लोग थे, जैसे हमारे विनय चौधरी जी हैं, इन्होंने उस समय समाज में कोरोना काल के समय में लोगों की बहुत मदद करी हर तरीके से, और आज भी ये मदद कर ही रहे हैं। सजा तो उनके लिए फांसी से कम कोई सजा होनी नहीं चाहिए। पता नहीं नकली दवाइयों से कितने लोगों की जान जाती है जो कि लोगों को पता नहीं लग पाता। नकली दवाइयाँ जहर से कम तो है नहीं ना, और जहर पीने के बाद क्या होता है कि आदमी मरता ही है, और मरता है तो जिसकी वजह से मरता है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। उनको सजा होनी चाहिए, 10 साल की सजा होनी चाहिए उनको। हाँ। मरने वाले को तो मरने वाले तो चले जाता है, पीछे रोने वाले को छोड़ जाते हैं नकली दवाई बांट के ये लोग। देखिए, इनको कम से कम जो है फांसी की सजा होनी चाहिए, जो कि दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये जघन्य अपराध है। आदमी तो अपने दुख से पहले ही दुखी है, ये लोग और हमें दुखी करते हैं। ऐसी हमें पता चलती है जबकि हमारा पेशेंट तो वहाँ मौत से जूझ रहा है और हमें नकली दवाइयाँ मिल रही हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। और ऐसा जो है समाज हमारा खराब हो रहा है, और जिसके पीछे कोई नहीं है और उसकी डेथ हो जाती है तो वो तो पूरा भुगतना पड़ता है ना उसको तो जी। तो इसलिए उन्हें तो बिल्कुल फांसी की सजा से कम होनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल। देखिए, जो पहली बार जो बना रहा है और जो बेच रहा है उनको तो ऐसा कानून आना चाहिए, उनको सीधी फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, परिवार ख़त्म हो जाते हैं नकली दवाई लेने से। बेचने वालों को बिल्कुल फांसी की सज़ा मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए, और ये ऐसा कानून भी बनना चाहिए जो बेच रहा है और जो बना रहा है उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी अगर उससे भी डेथ हुई है तो उसकी कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों की जान से कैसे खिलवाड़ हुआ है, पहले पूरा सर्वे होना चाहिए और उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कंपनी के ऊपर। जो कंपनी नकली दवाई बनाती है वो हर क्षेत्र की अपराधी है। नकली दवाई ओरिजिनल कंपनी नहीं बनाती, उसकी जो दूसरी कंपनी है उसके नाम का फायदा उठा के कंपनी बनाती है। इसमें कुछ सरकार का भी फेलियर है, उनको कानून सख्त बनाने चाहिए, या उनका जो डिपार्टमेंट है जो जांच करता है उसका फेलियर है। जो कंपनी खुद होती है मेरे विचार से वो दवाई नकली नहीं बनाती, उसके नाम से दूसरी कंपनियां जो चोर कंपनियां हैं वो दवाई नकली बना के बाजार में बेचती हैं और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज के लिए बैठक में बस इतना ही। हम एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक देखते रहिए CCN लाइव।